नमस्कार। अभी तक हमने चर्चा की श्रावण मास की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की बातें करी और साथ ही साथ श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन की, रक्षा सूत्र की भी चर्चा करी। वास्तव में श्रावण मास के अंदर आप बाहर देखेंगे तो प्रकृति में चारों ओर ग्रीनरी दिखाई देगी, हरा हरा दिखाई देगा, नए नए पौधे उग जाएंगे। कितने ही बीज जो धरती में पड़े हुए थे और जर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे, वो जल और धरती के गर्मी से मिल करके फटते हैं और उसमें से वृक्ष निकलने लगते हैं, पौधे निकल जाते हैं। सूखी भूमि जल से सिंचित होकर के उपजाऊ बन जाती है। वातावरण में एक शीतलता आती है, जबकि सूरज तप रहा होता है, अग्नि बरस रही होती है, फिर भी एक शीतलता, एक राहत की अनुभव होता है। श्रावण मास इतना विशेष है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर एक डायनामिक बैलेंस क्रिएट होता है, और वो डायनामिक बैलेंस उस तीव्र धूप यानी अग्नि का और बादलों से बरसते पानी से होती हुई शीतलता का, भाप और वर्षा का, धरती से जब इस प्रकार का एक डायनामिक बैलेंस बनता है तो पृथ्वी के अंदर से बीज फूट करके नए नए प्लांट्स जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मथुरा में द्वापर युग में अनेक अत्याचार हो रहे थे और उन अत्याचारों के बीच उठती हुई आर्तनाद, जनसाधारण के आर्तनाद के परिणाम स्वरूप एक आनंद का बीज प्रस्फुटित हुआ था, फूट गया था और उससे एक पौधा लगा था। यही पौधा आगे चल करके श्री कृष्ण बना। यही आनंद का बीज आगे चल के श्री कृष्ण बना। यही पर ब्रह्म तत्व था। तो वास्तव में अगर आप देखें तो श्री कृष्ण ही वो है जो कि हमारे जीवन को एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब हम शांति में होते हैं, जैसा श्रावण मास में घटित होता है, तो उसमें जो आनंद का बीज प्रस्फुटित हो रहा है, वो आनंद ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। वो होश हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है कि हम कितने कॉन्शियस हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो जब श्रावण मास में शांति घटित होती है तो उसके बाद में, और पौधे जन्म लेते हैं तो उसके बाद में आनंद के बीज का प्रस्फुटन भी संभव होता है। गौर से आप देखिए तो श्रावण मास शिव का मास है। शिव को स्थाणु कहा जाता है। स्थाणु मतलब कांस्टेंट। तो वैसे भी अगर आप देखो तो वर्षा में हम लोगों की भागदौड़ काफी हद तक कम हो जाती है, और जब भागदौड़ कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे अंदर शांति घटित होने लगती है। महसूस कीजिए कि आप एक घर में रहते हैं, चारों तरफ बारिश का पानी गिर रहा है। ऐसे में अगर संभावना है तो आप शायद वहीं रुक जाएं जब तक पानी रुक ना जाए। और जब आप रुक जाते हैं तो गति बंद हो जाती है, गति रुकने लगती है, और गति रुकने लगती है तो एक शांति घटित हो जाती है। आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि पानी की एक एक बूंद किस प्रकार से टपक रही है, क्या संगीत वो उत्पन्न हो रहा है उससे, कितना पानी भर गया है, बादल किस प्रकार कड़क रहे हैं, बिजली कैसे कड़क रही है, बादलों से कैसे पानी बरस रहा है, कितनी तेज है, कितनी हल्की है, हवा से कितना पानी की बूंदें एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जा रही हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप देख पाते हैं। और अगर आप शांत होकर अपने आप में बैठ जाएं तो आप अपने अंदर भी देख पाएंगे कि कितने विचारों का ऊहापोह चल रहा है। तो वास्तव में श्रावण मास के अंदर एक विशेष क्रिया जो घटित होती है वो है शांति का आना, प्रादुर्भाव। वास्तव में हमारा सारा जीवन महत्वाकांक्षाओं का है। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। कैरियर की, घर बनाने की, परिवार की, पर्सनल लाइफ की, अपने प्राइवेट टारगेट्स की।
तो बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हम महत्वाकांक्षाओं से घिरे रहते हैं और बंद करके भागते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पशु को रस्सी से बांध करके कोई एक इच्छा एक टाइम पर खींच रही है की जगह कई इच्छाएं उसे बांध करके अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी जब है तो उसमें शांति कहां? और वो अवसर हमें मिलता है जब हम इस खिंचाव से को अनसुना करके, उसकी अवमानना करके शांतिपूर्वक बंधने पर मजबूर होकर के कहीं बैठते हैं। और जब बैठते हैं तो बहुत कुछ हमारे को घटित होता है। फिर हमें पता चलना शुरू होता है कि हम क्या कुछ मिस कर रहे थे। हर समय इन टारगेट्स और क्वालिटी की ओर भागना ही जीवन नहीं है। जीवन है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। 2 कारें, 4 स्कूटर, 5 मकान, कुछ मोटरसाइकिलें, थोड़े बहुत नौकर, इसकी कोई काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। ये काउंटिंग और ज्यादा भी हो सकती है, 2 की जगह 10 कारें भी हो सकती हैं। पर क्या उससे आपके अंदर का खालीपन, शून्यपन भर पाएगा? शायद नहीं। और इसीलिए जरूरी है कि हम इस शांति में, इस स्थिरता में जो श्रावण मास में उत्पन्न होनी शुरू होती है, इसको अवसर दें कि ये हमारे अंदर आनंद के उस बीज को प्रस्फुटित कर सके। चारों ओर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत से लोग हैं जो शांति के लिए तड़प रहे हैं और स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। आजकल का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में किसी को बीपी है, तो किसी को सर्वाइकल है, तो किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और समस्या है। सब अपने अपने स्ट्रेस लेवल को लेकर के परेशान हैं। किसी को कुछ और समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन का शिकार है, और ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के लोग जी रहे हैं। वास्तव में इस स्ट्रेस का एक ही संभव उपाय है, शांति में हो जाना। जैसे ही आप शांति को अनुभव करेंगे तो आपको सहज अवस्था का बोध होना शुरू हो जाएगा। एक झलक मिलनी शुरू हो जाएगी कि किस प्रकार से हम बगैर मन के विचलित हुए भी जीवित रह सकते हैं और आनंदमय हो सकते हैं। क्योंकि ये अनुभव होते ही शांति का, उसमें आनंद का बीज प्रस्फुटित होने लगता है। अब आप एक छोटा सा उपाय करिए। जब भी आप खाने बैठे या घूम रहे हों तो महसूस करके देखिए पार्क में घूमते समय कि वो ठंडी ठंडी कूल ब्रीज, हवा जब आपके शरीर को छूती है तो कितना आनंद घटित होता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप उस भोजन को पूरा चबा चबा करके एक एक कौरे को ढंग से ऐसा खाइए जैसे पूरा खाना की थाली बस एक कौरा है और कुछ नहीं है। फिर आप देखिए कितना आनंद आता है। तो जब भी हम शांत होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, स्ट्रेस में नहीं होते हैं, तनाव में नहीं होते हैं, तो उस रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर हम आनंद को अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसे में जब हमारे को ये समझ आता है कि श्रावण मास में शांति स्वतः ही घटित होनी शुरू हो जाती है नेचर के अंदर, और हमारे अंदर भी शांति घटित होती है, तो अब हमें तुरंत श्रावण के खत्म होते ही ऊहा-पोह में, भाग दौड़ में नहीं लग जाना चाहिए। हमें उसे संभावना को प्रकट होने का अवसर देना चाहिए। थोड़ी सी शिथिलता रखिए, थोड़ी शांति रखिए, क्योंकि आनंद का बीज आपके अंदर प्रस्फुटित होने ही वाला है। और ये आनंद और कुछ नहीं, एक बार जब आएगा तो यही है वो सच्चिदानंद तत्व जो अस्तित्व को पूर्णता देता है, जिसमें हम अपने चित्त को समझ पाते हैं और हम उस आनंद से भीग जाते हैं जो हमारा ही अपना स्वरूप है, कहीं और से हमें नहीं चाहिए। तो अब ऐसी अवस्था में यह भी समझना जरूरी है कि जब शांति घटित होती है तो हम होकर भी नहीं हैं और नहीं होकर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी शांति घटित होती है तो होना भी शांत हो जाता है और ना होना भी शांत हो जाता है। तो इसलिए हम दोनों ही हो जाते हैं, उभयनिष्ठ हो जाते हैं, दोनों से परे हट जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे अंदर आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं। तो हमें मात्र अपने अंदर उस शांति को जितनी भी बनी है, क्योंकि उसकी डिग्रीज अलग अलग हो सकती हैं, किसी में ज्यादा है, किसी में ज्यादा शांति घटित हुई हो, तो जो भी शांति घटित हुई है
उसको अपने अंदर संजो के रखिए, उसमें शांत बने रहिए। चाहे वो 10 डिग्री हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, उस शांति में रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप शांति में रहेंगे वो अपने आप अपनी गहराई बढ़ाती चली जाएगी। और इस प्रकार से होगा कि जिस दिन नेचर में, प्रकृति में उस आनंद का बीज का प्रस्फुटन होगा, विस्फोट होगा, तो उस दिन आपके अंदर भी वो आनंद के बीज हिलोरे लेने लगेंगे। और ये कब होता है? कि ठीक श्रावण के 8 दिन बाद, श्रावण मास के 8 दिन बाद जन्माष्टमी को, जब श्री कृष्ण का अवतरण होता है धरती पर। तो अब ये तो हुई कथा, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या इस प्रकार से, जब मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े समय रुकिए, शांत रहिए, तो क्या इस शांति का आप प्रयोग कर सकते हैं? क्या आप इस आनंद का अनुभव अभी भी लूट सकते हैं? क्या आप इसको थोड़ा थोड़ा छीन सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये शांति आनंद में परिवर्तित होती है? तो एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, शांत होकर के बैठ जाना है। मन के विचार थोड़ी देर में शांत होने लगेंगे जैसे जैसे आप जो है अपनी श्वास पर ध्यान देंगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। जितना आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे और गहरी सांसें रखेंगे, उतना मन की ग्रिप कमजोर हो जाती है। और आपको इसके बाद में करना सिर्फ इतना सा है कि अपने हृदय पे अपने हाथ को रखिए और हृदय की धड़कन से निकलते हुए उस संवाद को, उस आनंद की कोपलों को, उस स्माइल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका पूरा चेहरा मुस्कुराने लगेगा, खुशी आने लगेगी आपके अंदर। एक उस प्रेम को धड़कता हुआ महसूस कीजिए, उस एंजॉयमेंट को महसूस कीजिए, जो एक एक धड़कन से किस प्रकार हमारा जीवन प्रवाहित हो रहा है उसका अनुभव देता है। तो आप प्रसन्न होइए, सेलिब्रेट कीजिए एक एक धड़कन को। अब देखिए, इसको छोटे छोटे प्रयोगों में पूरे जीवन में आप पूरे दिन में इसको प्रयास कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो महसूस कीजिए कि किस प्रकार उस एक कौरे में कितना आनंद है, कितने रस हैं, कितना सुमधुर है वो। आपका मुंह सलाइवा से भर जाएगा और वो खाना सुपाच्य हो जाएगा। आप महसूस कीजिए कि जब आप सवेरे या शाम को टहलने निकलते हैं तो कितनी अच्छी लगती है वो ठंडी चलती हुई बयार हवा जब आपके शरीर को स्पर्श करती है। देखिए कि कितना सुकून आपके अंदर, कितना आनंद आपके अंदर वो संगठित कर देती है। अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाइए और देखिए कि पार्क में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कितने अच्छे वृक्ष लगे हैं, कितने हरे भरे हैं, कितनों पे फल लग गए हैं। वास्तव में कभी ये देखने पर ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। आपको बड़ा आनंद आएगा। आप देख पाएंगे उनको ढंग से, देख पाएंगे उनकी अंदर की सुंदरता को। देखिए आकाश में कितने सितारे हैं, चंद्रमा कहाँ है, और अपने आप को आनंद से भर लीजिए। खुश हो जाइए। जैसे जैसे आपके अंदर ये खुशी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी तो संभावना बनेगी कि आप अपने अंदर घटित होते उस आनंद से जुड़ सकें, उसे खोज सकें, ढूंढ सकें अपने अंदर भी। और ये बड़ी से बड़ी खोज होगी, क्योंकि फिर कुछ करने के लिए नहीं है। वो आनंद अपने आप ही एक बीज रूप से जन्म लेकर के प्लांट बनेगा, पौधा बनेगा और अपने आप ही बड़ा होकर के वो चाहूं और फैल जाएगा। उसी की लीला होगी फिर आपका पूरा जीवन। प्रयास करें, एक छोटा सा प्रयोग है, इसको करके देखें। दिन भर आप कितने आनंद की बूंदें इकट्ठी कर पाएंगे। और जन्माष्टमी की आपकी तैयारी भी इसके प्रयासों से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी में बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम, नमस्कार।